आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुतो सुखम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबके दोस्त। आलसी व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है। आलसी व्यक्ति को कभी विद्या नहीं मिलती है और इसी वजह से वो सुखी नहीं रह पाता है। जब धन नहीं होता है तो मित्र भी नहीं आते हैं, और जब मित्र नहीं होते हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आलसी को विद्या नहीं मिलती है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्या नहीं है तो धन नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, और अगर धन नहीं है तो मित्र भी नहीं है। और मित्रस्य कुतो सुखम, यानी अगर आपके पास मित्र नहीं है तो जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। आलसी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक ऐसा ही आलसी व्यक्ति अपने अमरूद चोरी करने के लिए एक बाग में जाता है। जैसे ही बाग में पेड़ पर चढ़ता है, वहाँ का माली देख लेता है, ललकारता है, और वो लड़का ऊपर से नीचे उतरता है और भाग खड़ा होता है। जंगल की तरफ मुखातिब हुआ और काफ़ी दूर तक भागता चला गया, क्योंकि माली ने उसका बड़ी दूर तक पीछा किया। जब वो जंगल में पहुंचा तो एक दहाड़ने जैसी आवाज़ आई। थोड़ा डर गया और पुनः पेड़ पे चढ़ गया। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ से वो देख रहा था कि दूर से कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। लेकिन ये क्या, एक लोमड़ी 3 पैरों से इधर से उधर टहल रही थी। गिर पड़ती थी, फिर उठने की कोशिश करती थी और फिर गिर पड़ती थी। वो सोचने लगा कि आखिर इसका काम कैसे चल रहा होगा। ये तो बिल्कुल चल नहीं पाती है, भाग नहीं सकती है। ऐसे में इसकी सुरक्षा कैसे होती होगी और इसका पेट कैसे भरता होगा। अभी वो सोच ही रहा था कि एक शेर मुंह में एक टुकड़ा दबाए उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही वो आया, उसने वो मांस का टुकड़ा उछाला लोमड़ी की तरफ, और वहीं बैठकर दूसरा टुकड़ा वो खाने लगा, और लोमड़ी भी मांस के टुकड़े को खाने लगी। ये देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य की तो बात ही थी, क्योंकि शेर लोमड़ी को खिला रहा है, ये कैसे संभव है। शेर तो थोड़ी देर के बाद चला गया, लेकिन लोमड़ी उस जगह को चाटती रही और इत्मीनान से बैठ गई। वो पेड़ से उतरा और उतरकर सोचने लगा कि मैं भी अब इसी नियम से चलूँगा। निश्चित तौर पर भगवान ऐसी व्यवस्था कर देता है। थोड़ी ही दूर पर चला था कि ऋषि मुनि मिल गए। ऋषियों से उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। और उसने पूरी दास्तान सुना दी कि किस तरह एक शेर आया और लोमड़ी को उसने मांस का टुकड़ा दिया और इस तरह लोमड़ी का पेट भरा। तो अगर भगवान ये कर सकता है तो मेरे साथ उसने इतना अन्याय क्यों किया। ऋषि मुनि ने कहा कि कुछ खाना दिया और कहा इसको खा लो, और बाद में उसे समझाया कि भगवान की नियत को समझो, भगवान के इशारे को समझो। क्या तुम लोमड़ी बनना चाहते हो या शेर? जब तुम शारीरिक रूप से सक्षम हो, समर्थ हो, तो तुम्हारे ऊपर दया की भीख भगवान क्यों देगा। आप समर्थ हैं, आप मेहनत करके अपनी भरण पोषण कर सकते हैं। और हर इंसान को, चाहे वो घर की महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, अपनी अपनी तरह का परिश्रम करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है। अगर आप जॉब नहीं भी कर रही हैं तो भी आपका दायित्व है कि आप घर की जिम्मेदारियों को बाकायदे निभा रही हैं, यानी आप मेहनत कर रही हैं।
इसी तरह से बच्चों का जो दायित्व है कि बच्चों का पढ़ाई करना और अपनी तरह से उनको अपना होमवर्क कंप्लीट करना, क्योंकि उस समय उनका दायित्व वही है। उस तभी वो भोजन करें जब उन्हें लगे कि हाँ, अब मैं अपनी मेहनत का पूरा सार्थक उपयोग कर रहा हूँ। आलसी व्यक्ति अगर आप हैं तो कभी भी सफलता के शिखर पर नहीं पहुँच सकते हैं। जब एक राजा को ये पता चलता है कि हमारे राज्य में बहुत सारे आलसी व्यक्ति हैं, तो उसने एक संकल्प लिया और कहा, देर रात में सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और उस पत्थर के नीचे कुछ जवाहरात और हीरे भी रख दिए। जब उन्होंने देखा लोगों ने, तो बहुत दिक्कत क्रिएट की, बहुत शिकवे शिकायत की कि राज्य की व्यवस्था कितनी खराब है। बीच सड़क पर पत्थर रखा हुआ है, यहाँ के राजा को दिखाई नहीं देता है, यहाँ का प्रशासन ऐसा है, लेकिन किसी ने भी उतरकर उस पत्थर को हटाया नहीं। बहुत देर तक जैसा ही सिलसिला चलता रहा। शाम होने को आई और एक किसान अपना हल बैल लेके वहाँ से निकल रहा था, तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर बीच सड़क पर रखा है। अगर रात में कोई निकलेगा तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण जगह होने की वजह से रोशनी का अभाव था। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उस पत्थर को खिसकाने की और बड़ी देर तक लगा रहा। अंततः उसको सफलता मिली और पत्थर को उसने किनारे तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को हटाया, उसके नीचे उसे एक पोटली मिली जिसमें ढेरों हीरे जवाहरात थे। वो हीरे जवाहरात लेकर राजा के पास गया। राजा से कहा, राजन, आज मुझे बीच सड़क पर एक पत्थर रखा था, उसे मैंने हटाया तो ये मुझे सामान मिला हुआ है। ये किसका है मुझे नहीं पता। राजन ने कहा, ये मैंने ही परीक्षा लेने के लिए रखा था। जो व्यक्ति मेहनती होता है वो उसका हकदार होगा ही, और तुमने चूंकि मेहनत की है इसलिए तुम इसके हकदार हो। और इस तरह वो किसान मालामाल बन गया। दोस्तों, अगर हम अतीत में झांकते रहेंगे तो भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या अतीत का कोई सारोकार नहीं है? मैंने कहा, है ना। अतीत का उतना ही सारोकार है कि वो दोहराया ना जाए। लेकिन अतीत में सोचते रहेंगे अगर, तो निश्चित तौर पर हम पीछे ही जाते रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अतीत में घंटों गुजारने से अच्छा है कि हम उस पर काम करें और जो बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। जो सफलता के हम चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके बारे में हम सोचें। तो 2024 में हम अतीत को भी हमें छोड़ना होगा, आलस के साथ साथ। एक ऐसा ही व्यक्ति जो पूरे समय अतीत के बारे में बच्चा लड़का था, सोचता रहता था, यहाँ तक कि घंटों गुजार देता था। किसी ने उसे सुझाव दिया कि एक महात्मा जी आए हैं, तुम जाकर उन्हें मिलो, शायद तुम्हें शांति मिले। वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को सारी दास्तान उसने सुना दी। जब उसने पूरी दास्तान सुना दी, महात्मा जी अंदर चले गए। उन्होंने कहा, मेरी दास्तान तो सुन ली लेकिन कहीं कुछ बोला ही नहीं। और जब वो वहाँ से वापस आए तो एक ग्लास में, मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आए और उससे पूछा कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूँ और इसमें कितना नुकसान होगा मुझे। उन्होंने कहा, कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसको पकड़े हैं, इससे क्या नुकसान है, कुछ भी नहीं। बोले, यदि हम इसको 24 घंटे पकड़े रहें तो बोले फिर आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर हम इसको 48 घंटे पकड़े रहें, हफ्ते भर पकड़े रहें उसी पोजीशन में, तो बोले इतना आपकी मांसपेशियों में भयानक दर्द होगा और हो सकता है कि लकवा भी मार जाए। महात्मा जी ने कहा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर अतीत को लंबे समय तक पकड़े रहोगे
तो आपके दिमाग में भी लकवा ही हो जाएगा। इसलिए अतीत से हमें सीखना तो है, लेकिन कभी दोहराया ना जाए ये सोचकर हमें आगे बढ़ जाना है। मनुष्य का जीवन एक बार मिला है और इसे कारगर बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। दोस्तों, हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस आने और जाने के बीच में कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें याद रखें। या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। कुछ तो आपको करना ही चाहिए। ये हमारा जीवन जो हमें मिला है 2024 में, एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ हमें एक गोल बनाना ही चाहिए। उम्र कोई भी हो, लक्ष्य कोई भी हो, अगर हम चाहें तो पा सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। महीनों में, दिनों में और घंटों में अपने समय को देखकर आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर वर्ष। अब की मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। गंदी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाकर हम अपने वर्ष को यादगार वर्ष बना सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।